ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल एक विषय आया था कि पुनर्जन्म जो है, हमारे सतीश आर्य जी ने फोन करके पूछा था, तो मैंने कि इस विषय को कक्षा में उठाना। तो पुनर्जन्म की जो मान्यता वो हमारे सनातन परंपरा के अलावा बाकी लोगों में इस रूप में नहीं है, और बहुत सारे जो संप्रदाय है वो तो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। हमारे यहाँ पुनर्जन्म की मान्यता है और पुनर्जन्म को तर्क से सिद्ध करना पड़े तो तर्क से भी सिद्ध हो जाएगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रसंग हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को अपने पुनर्जन्म की कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं, और जब वो बताते हैं तो वो पूरी बातें बिल्कुल हूबहू सत्य निकलती हैं। अभी एक घटना मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की रही। तो उसका जो जन्म है शिवपुरी में था पहले, और उसके बाद में राजस्थान में कहीं पर उसका जन्म हो गया, और फिर उसने सब जो कुछ घटना बताई वो पूरी की पूरी हूबहू मतलब वैसी की वैसी निकली। और फिर दोनों परिवारों में बोले ये बच्चा हमें दे दो, वो उन्होंने दिया नहीं, तो बोले नहीं हम नहीं देंगे ये तो जो ना। तो वो ऐसी घटनाएं बहुत सारी हैं जो मतलब ऐसे लोगों से, ऐसे बच्चों से मैं मिला हूँ जिनको पूर्व जन्म की बातें याद हैं। हमारे रेवाड़ी में एक भगत हैं राजवीर जी, तो उनका एक बालक जो है वो पहले गुर्जर वंश में था, और उसने बताया मैं ऐसे ऐसे था, दूध का काम भी करता था, और फिर मुझे ऐसे ऐसे वो हो गया, ऐसे मुझे मार दिया था, फिर मैं ऐसे पैदा हुआ। तो वो बालक भी मतलब उसने बहुत सारी बातें बताई। तो ऐसी घटनाएं जो है जिन लोगों से मैं मिला हूँ, ऐसे मतलब कई लोगों ने घटनाएं सुनाई हैं, और उन बच्चों को उनका मतलब जैसे वो छोटे बच्चे हैं उनको याद भी नहीं है कि भैया गुर्जर वंश में कितने गोत्र हैं, कौन कौन से गोत्र हैं। तो उसने सब गोत्र बताए कि हमारा गोत्र ये था, और है ना जो है मेरी माँ का गोत्र ये था, सारी बातें उसने बता दी। तो ऐसी मतलब कई घटनाएं हैं जिनको देख करके सहज रूप से विश्वास किया जा सकता है। और जो ये बात महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज जी ने लिखी है कि भैया जो ना पुनर्जन्म में पूर्व जन्म की कोई भी स्मृति नहीं रहती है, तो वो बात बिल्कुल यथार्थ है, लेकिन कुछ कुछ अपवाद मिलते हैं। वो अपवाद उस समय महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज जी के सामने नहीं आए होंगे, तो नहीं आए थे इसलिए उन्होंने वो बात मतलब 100% ऐसा लिख दिया। तो उसको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वो 100% वैसा का वैसा ही है। कई बार लोगों को स्मृतियाँ रह जाती हैं, लेकिन वो स्मृतियाँ भी ये देखी जाती है कि वो बचपन में ही रहती हैं, जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे वो स्मृतियाँ समाप्त हो जाती हैं। तो ये पुनर्जन्म की घटनाएं तो जो है इनको मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, ये होती ही हैं, है ना जी। अरुण आर्य जी, अरुण आर्य जी है ना जी। जी धन्यवाद जी, धन्यवाद। हाँ जी। अच्छा, एक मैं प्रसंग और सुना रहा था, एक प्रसंग जो है ना वो कल उठाना था, कल नहीं उठाया था वो प्रसंग, कि हमारी जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं का सामर्थ्य क्या है। हमारी जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं का सामर्थ्य जो है वो बहुत ज़्यादा है। जितना हम समझते हैं वो मतलब कि इन कोशिकाओं का इतना सामर्थ्य होगा, इससे तो बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा है कि मतलब दिमाग भी चकरा जाए कि इतना सामर्थ्य उस कोशिका का है। हमारी जो कोशिका बनती है वास्तव में अलग अलग हिस्सों की अलग अलग कोशिकाएं, अलग अलग प्रकार की सेल्स होती हैं। जैसे बोन सेल्स अलग है, हड्डी की कोशिकाएं अलग प्रकार की हैं, स्किन सेल्स अलग प्रकार की हैं, ब्लड सेल्स अलग प्रकार की हैं, लीवर सेल्स अलग प्रकार के हैं, और इसी प्रकार से जो ना ब्रेन के सेल्स जो है उनको न्यूरॉन्स ही बोलते हैं। वो इन सब से जो ना आकार में भी बड़ी है, उनका काम भी बड़ा है। तो ये सब जो कोशिकाएं हैं
यदि इन कोशिकाओं का हम वो देखें कि कोशिकाओं एक कोशिका दो जब बनती है तो उसकी दो प्रक्रियाएं हैं। एक कोशिका दो बनती है, उसकी प्रक्रिया इस प्रकार की है कि एक कोशिका बीच में से कट करके दो हो जाए, एक तो वैसा, और एक कोशिका अपने जैसी बिल्कुल टू कॉपी कर दे, जो बीच में से कट करके अलग हो, तो उसमें उस जैसी ही कोशिका वो भी रहे, उस जैसी ही कोशिका वो भी रहे। ये दो प्रक्रियाएं होती हैं, इसको मियोसिस और मोटोसिस प्रक्रिया बोलते हैं। मियोसिस प्रक्रिया में जो है कोशिका बिल्कुल आधी कटती है, आधा हिस्सा उसमें रहेगा, आधा हिस्सा इसमें रहेगा। 23 क्रोमोसोम्स हैं, गुणसूत्र हैं, तो गुणसूत्र के जो जोड़े वो जो है वो जोड़े में इधर आधा हिस्सा हो जाएगा, आधा हिस्सा इधर हो जाएगा। मियोसिस प्रक्रिया में जब कोशिका का विभाग होता है तो उस विभाग में जो कोशिका पुरुष वाली है वो एक पुरुष वाली रहेगी, दूसरी वाली स्त्री वाली रहेगी। और मोटोसिस प्रक्रिया में दोनों कोशिकाओं में दोनों संभावनाएं हैं, लेकिन मियोसिस प्रक्रिया में दोनों संभावनाएं नहीं हैं। आधी इधर है, आधी उधर है। मतलब आप ये देखें कि सेवफल के को काट करके दो कर दें तो आधा वो और आधा वो, या फिर सेवफल को दो कर दें तो दो सेवफल छोटे छोटे हो जाएं, तो दो छोटे छोटे सेवफल हो जाएं, दोनों सेवफल अलग, पूरा सेवफल ये भी है, पूरा सेवफल ये भी है, वो प्रक्रिया है, वो तो है मोटोसिस प्रक्रिया। और बिल्कुल काट करके आधा वो और आधा ये ऐसा हो जाए, ये है मियोसिस प्रक्रिया। हमारा जो जब निर्माण होता है तो हमारे निर्माण वाली जो प्रक्रिया है, माता पिता के शरीर के अंश से हमारा निर्माण होता है, तो उसमें स्पर्म ओवम में जो कोशिकाएं बनती हैं वो मियोसिस प्रक्रिया के तहत ही उसमें डिवीजन होता है। और वो डिवीजन होता है तो एक पुरुष की जो आधी कोशिका है और माँ की आधी कोशिका मिलकर के एक बनती है, और वो दोनों एक हो जाती हैं। उसके बाद में फिर वहाँ से कोशिका में बढ़ोतरी शुरू होती है, 1 से 2 होना, 2 से 4 होना, 4 से 8 होना, 8 से 12 होना, 16 होना, ऐसे वो बढ़ती जाती है। एक मतलब यूँ उसका क्रम बनता है। अब एक बात समझने की है कि हमारी जो कोशिका है, जो कोशिका बढ़ती है, ये 1 से 2 हो रही है, 2 से 4 हो रही है, 4 से 8 हो रही है, ऐसे बढ़ रही है, तो बढ़ते समय एक मतलब जैसे आपने देखा होगा कि कई बार कोई सी चीज़ बढ़ती है तो या तो वो गोलाकार में बढ़े, उसका कोई निश्चित शेप नहीं होना चाहिए, बढ़ते बढ़ते वो किसी भी ढंग से वो बढ़ सकती है। लेकिन हमारी जो कोशिका वो ऐसे नहीं बढ़ती है कि बढ़ते 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 गोल गोल फैलती जाएगी, ऐसा नहीं है। हमारी जो कोशिकाएं बढ़ती हैं तो उस कोशिका को ये पता है, पहली कोशिका को ये पता है कि मुझे कैसे बढ़ाना है। वो जब बढ़ाती है अपने आप को तो वो एक शरीर का आकार लेती है, तो वो शरीर का आकार लेती है, और उस कोशिका को ये पता है कि कहाँ लीवर का विकास करना है, कहाँ किडनी का विकास करना है, कहाँ हार्ट का विकास करना है, कहाँ नाखून का विकास करना है। आप अपने शरीर को देखो, ये जो नाखून बने हैं ये भी उसी कोशिका से बने हैं, जबकि ये नाखून जो है ना देखो इतने मजबूत हैं, चमड़ी से काफ़ी कड़क हैं, और चमड़ी भी बनी है तो उसी कोशिका से बनी है। और ये जो कोशिका से बनी है इसमें जो परिवर्तन आया है ये भी उसी कोशिका ने किया है। तो उस कोशिका को ये पता है कि कहाँ नाखून निकालने हैं, कहाँ आँख बनानी है, कहाँ लीवर बनाना है। जो वैज्ञानिक परमात्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं तो वो इस बात का जवाब भी नहीं दे पाते हैं कि ये कोशिका ने मतलब आँख बना दी। उस आँख का मतलब जैसे मैं लीवर की बात करूं तो लीवर के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं डॉक्टर एस.के. सरेन, शिव कुमार सरेन जो है भारत में तो लीवर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं वो। और यदि दुनिया के मतलब 5 ऑलमोस्ट टॉप डॉक्टर की बात करें हम तो उसमें उनकी गिनती होती है। वो उनसे मेरी चर्चाएं होती रहती थी, तो बोलते थे, बोले महाराज जी अभी तो लीवर के बारे में हम केवल 1% समझ पाए हैं, केवल 1%, मतलब 1% लीवर के बारे में समझ पाए हैं, इतना लीवर का काम है। और वो ये कहते हैं कि लीवर का काम यदि मशीनों से कराना हो तो एक शहर, बड़े शहर जितनी बड़ी मशीन बनानी पड़ेगी तब वो लीवर का काम मतलब कर पाए, नहीं कर पाए, इतना काम लीवर कर रहा है हमारे शरीर में। और वो जो लीवर का काम 1% जो समझ पाए हैं वैज्ञानिक, मतलब तब ये बात कह रहे हैं, यदि उसका 100% समझ जाए तो पता नहीं क्या बात होगी। और इतना जबरदस्त लीवर का काम मतलब चल रहा है, और लीवर को 1% वैज्ञानिक समझ पाए हैं। उस लीवर का निर्माण भी उस कोशिका ने बड़े सहज रूप से किया है। तो उसको तो इन डॉक्टरों से ज़्यादा जानकारी उसको है, उस कोशिका को लीवर कैसे बनाना है, उसने पूरा बनाया है वो लीवर, उसने वो किडनी बनाई है, उसने वो एविगेस्टर बनाया है, उसने पेनक्रियास को बनाया है, उसने जो है ना फेफड़े बनाए हैं, पूरी एक एक नस नाड़ी बनाई है, कहाँ नस नाड़ी रहेगी, कहाँ हड्डी रहेगी, कहाँ जो है ना मसल्स रहेगी, कहाँ पर से ना जो है मस्तिष्क का संदेश जाने वाली जो नाड़ियाँ वो रहेंगी। तो कितना विज्ञान जो हमारे शरीर का विज्ञान है
उस शरीर के विज्ञान को पूरा का पूरा जो है उस एक कोशिका को पता है कि कैसे कैसे विकसित करना है मुझे। तो यदि हम देखें तो एक कोशिका के भीतर भी कितना सामर्थ्य है। यदि हम इस प्रकृति का वो देखते हैं तो प्रकृति में हम इसको बहुत अल्प सामर्थ्य वाला मानते हैं, जबकि ये अल्प सामर्थ्य नहीं है। और जबकि ये कोशिकाएं तो भौतिक पदार्थ वाली हैं, जो भौतिक पदार्थ है उसमें इतना सामर्थ्य है, तो जो अभौतिक पदार्थ है, जो हमारा मन है, हमारी इंद्रियां हैं, और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा पावरफुल जो चित्त है, तो उसका कितना सामर्थ्य होगा। वो तो बहुत ज़्यादा सामर्थ्यशाली है। और वो जो सामर्थ्य है उनमें यदि उसके सामर्थ्य को हम विकसित कर लें या उसके सामर्थ्य का थोड़ा सा भी उपयोग कर लें, तो दूसरे लोगों को ये लगेगा कि वास्तव में उसके पास तो विभूतियां आ गई हैं। जबकि वो विभूतियां नहीं, वो तो जो है ना उस चित्त का सामर्थ्य ही है, उन इंद्रियों का सामर्थ्य ही है ऐसा। पर उस सामर्थ्य का हम उपयोग ही नहीं कर पाते, उस सामर्थ्य को हम समझते भी नहीं है। तो मैं निश्चित मानता हूं कि जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूं, इस प्रकार से जो है चीज़ों को कई बार लोग ऐसा नहीं समझते हैं। वो कहते हैं नहीं, सारा सामर्थ्य तो, क्योंकि हमारे पास में एक बड़ी चीज़ है कि ईश्वर है, तो हम जैसे ही सामर्थ्य प्रकृति में दिखाई देता है हम कहते हैं भैया प्रकृति का नहीं है, ये तो ईश्वर का है। तो मतलब ईश्वर को हमारे ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा होने के कारण से या ऐसा आग्रह बन जाने के कारण से हम बहुत सारी शक्तियाँ ईश्वर में डाल देते हैं। तो वो ठीक है, ईश्वर की व्यवस्था के कारण से ही वो सब हो रहा है, ईश्वर की व्यवस्था के कारण से हो रहा है। लेकिन हमारी बात, मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ कि प्रकृति का सामर्थ्य कम नहीं है। प्रकृति भी बहुत समर्थ है, बहुत सामर्थ्यशाली है। और इतने सामर्थ्यशाली प्रकृति, जो भौतिक पदार्थ इतने सामर्थ्यशाली हैं, एक एक कोशिका का सामर्थ्य कितना ज़्यादा है कि वो पूरे शरीर का निर्माण कर देती है और पूरे शरीर में ऐसे ऐसे अंगों का निर्माण करती है जिन अंगों के बारे में आज तक वैज्ञानिक नहीं जान पाए हैं, पूरा नहीं जान पाए हैं। और ऐसे ऐसे अंग जिनका काम इतना जटिल है, इतना जटिल है। मस्तिष्क की संरचना कितनी जटिल है। हमारे यहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब भी बैठे होंगे हैं, रमेश जी। इतना मस्तिष्क, इतना जटिल संरचना है मस्तिष्क की, बहुत जटिल संरचना। उस मस्तिष्क का निर्माण भी वही कोशिका कर रही है। उस कोशिका को पता है कि मुझे मस्तिष्क को कैसे बनाना है, किस प्रकार से बनाना है। तो मतलब मस्तिष्क की संरचना करना ये मतलब सबसे जटिल काम है। मानव मस्तिष्क जो है वो सबसे जटिल संरचनाओं में एक है। तो इतना मतलब विस्तृत जो है हमारा मस्तिष्क, इतना जटिल मस्तिष्क, उस जटिल मस्तिष्क का निर्माण वो कोशिका कर रही है। लीवर का निर्माण वो कोशिका कर रही है। हमारे है ना हार्ट का निर्माण वो कोशिका कर रही है। इसी प्रकार से हमारे एक एक अंग जो है, पैंक्रियास से लेकर के सारे अंगों का निर्माण वो कोशिका कर रही है। और एक वो कोशिका जो है वो पूरा एक ऐसा सिस्टम बना रही है कि एक एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बोहाइड्रेट जाएगा, किस प्रकार से जाएगा, किस प्रकार से एनर्जी जनरेट होगी, किस प्रकार से जो ना वहाँ पर ब्लड आएगा, किस प्रकार से वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी उसको किस प्रकार से बाहर निकाला जाएगा। पूरे सिस्टम को उसने बनाया है। मतलब इतना सूक्ष्म सिस्टम है। उस सूक्ष्म सिस्टम को बनाने का काम उस कोशिका ने किया है। तो उस कोशिका का सामर्थ्य बहुत ज़्यादा है। मैं इस बात को कह करके कहीं से कहीं तक भी परमात्मा के सामर्थ्य को कम नहीं कर रहा हूँ। परमात्मा का सामर्थ्य तो इन सबसे बहुत ज़्यादा मतलब सूक्ष्म और बहुत ज़्यादा बड़ा सामर्थ्य है। लेकिन मैं ये भी समझाना चाह रहा हूँ कि एक कोशिका का सामर्थ्य कितना है। तो एक कोशिका का सामर्थ्य जब इतना बड़ा है तो ये तो भौतिक पदार्थ है। और ये भौतिक पदार्थ जो है, ये इससे ज़्यादा अभौतिक पदार्थ जो है उनका सामर्थ्य ज़्यादा है, जो ज्ञानात्मक है, जो इंद्रियां हमारी, और इंद्रियों से भी ज़्यादा सामर्थ्य मन का है, और मन से भी ज़्यादा सामर्थ्य जो है वो चित्त का है। चित्त का सामर्थ्य तो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम चित्त को बहुत हल्के में ले लेते हैं। चित्त को हम ये समझ लेते हैं कि चित्त तो बिल्कुल जड़ है, उसका तो क्या सामर्थ्य है वो जो है ना, जबकि चित्त का बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है। चित्त सामर्थ्यशाली है। इसलिए चित्त के बारे में देखो, कल परसों भी जो सूत्र आया था उसमें चित्त के बारे में व्यास मुनि जी ने देखो कितनी बड़ी बात कही है। मैं व्यास मुनि जी का ही वो पढ़ के सुनाता हूँ। बुद्धि सत्वम ही भास्करम आकाश कल्पम, मतलब वो बुद्धि सत्व जो ज्योतिर्मय है, आकाश कल्प, आकाश के समान, इतना उसको विशाल भी बता दिया। और जो है मतलब ज्योतिर्मय है वो, उसमें क्योंकि ज्ञान का जो आधार है, जन्य ज्ञान जो उत्पन्न होता है वो चित्त में होता है। ज्ञान जो भी हो रहा है वो चित्त में हो रहा है। आत्म तत्व जो है उसका जो ज्ञान है वो नित्य है, वो एक रस है। आत्मा में मतलब ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। यदि आत्मा में ज्ञान उत्पन्न हो जाए तो आत्मा परिणामी हो जाएगा। आत्मा को अपरिणामी कहा है, चित्त को परिणामी कहा है। तो उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान, जो अनित्य ज्ञान है, उसका आधार चित्त है, और जो नित्य ज्ञान है उसका आधार आत्म तत्व है। तो यहाँ पर मतलब चित्त को भी कितना मतलब विशेष रूप से माना गया है। चित्त बहुत पावरफुल है। तो जो पावरफुल चीज़ है
उसमें विभूतियाँ होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये है ना जो ना, इसलिए मैं इसको विभूतिवाद को या विभूतियों का जो वर्णन योग दर्शन में मिलता है उसको सहज रूप से उसको स्वीकार करता हूँ। ठीक है, ये बात अभी हम इसका अभ्यास करेंगे या वो करेंगे तो चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। तो ये बात जी। अगला सूत्र हम पढ़ते हैं। परमाणु परम महत्वांतोस्य वशीकारः। धारणा के विषय में जो चर्चाएं चल रही थी, तो कल जो चर्चाएं आई हैं, सबसे पहले जो धारणा की गई है तो वो जैसे नासिका के अग्रभाग पर, जिह्वा के अग्रभाग पर, जिह्वा के मध्य भाग पर, जिह्वा के मूल भाग पर या तालु में, और इसी प्रकार से चंद्र है, आदित्य है, ग्रह है, मणि है, इनमें भी जो है धारणा करने से अलग अलग प्रकार की संवेदना हमें होती है। और बुद्धि तत्व जो है, चित्त जो है, उसकी धारणा करने से या हृदय कमल की धारणा करने से ये अलग अलग प्रकार की संवेदना होती है। और फिर उसके बाद में जो सूत्र बताए हैं कि वीतराग विषयम वा चित्तम, जिनका चित्त जो है वीतराग है, ऐसे महापुरुष के चित्त का भी स्मरण करने से, उसके ऊपर धारणा करने से भी हमारे चित्त में स्थिरता आती है और स्थिति पद को प्राप्त होते हैं हम। इसी प्रकार से स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, स्वप्न का के समान जो ज्ञान है, जिसमें बाहर जो ज्ञान है, बाह्य जगत जो बाह्य ज्ञान जो है ना वो अवरुद्ध रहता है। स्वप्न में जो है बाह्य ज्ञान नहीं रहता है, केवल मानस ज्ञान रहता है। तो मानस ज्ञान की धारणा करने से भी हम स्थिति पद को प्राप्त करते हैं। और एक निद्रा ज्ञान में बाह्य ज्ञान भी नहीं है और मानस ज्ञान भी नहीं है, मतलब ज्ञान शून्य सी अवस्था होती है। ऐसी इस प्रकार का जो है ना आलम्बन है, वो भी हमें स्थिति पद को प्राप्त कराता है। इसी प्रकार से यथाभिमत ध्यानाद्वा, हम जो ना जो भी हमारे सामने आती कोई चीज़ ऐसी और हम उसके एकटक हो जाते हैं और निर्विचार से हो जाते हैं, तो वो जो अवस्था है उसके द्वारा भी हम चित्त को एकाग्र कर सकते हैं, जैसे सामान्य रूप से हम लोगों में कई बार देखते हैं। फिर उसके बाद में अब ये जो सूत्र है, परमाणु परम महत्वांतोस्य वशीकारः, परमाणु से लेकर के परम महत्व तक, वहां तक जो है उसके धारणा करने से भी स्थिति पद को प्राप्त होते हैं। और वो स्थिति पद जो है, वशीकार संज्ञा जो है उसकी है, वशीकार नाम का जो ना स्थिति पद है, उसको जैसे उसकी जो है ज्योतिष्मती नाम दिया था, विशोकावा ज्योतिष्मती, और इसमें जो है वशीकार संज्ञा इसका नाम दिया गया है। सूक्ष्म निविशमानस्य परमाणुवन्तम स्थिति पदम लभते इति। सूक्ष्म में जो सूक्ष्म वस्तु है उसमें जो निविष्ट रहने वाला, मतलब जो परमाणु को यहाँ पर सबसे सूक्ष्म माना गया है। जो भी पदार्थ, भौतिक पदार्थ जो है, भौतिक पदार्थ में जो परमाणु है, परमाणु को सबसे सूक्ष्म माना गया। तो एक परमाणु शब्द जो है वो मतलब यूं कहना चाहिए कि सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को कहने के लिए लक्षणावृत्ति के द्वारा यहाँ पर परमाणु शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सूक्ष्म निविशमानस्य परमाणुवंतम स्थिति पदम लभते, सूक्ष्म वस्तु में जो निविष्ट हुआ जो चित्त है वो परमाणुवंतम, मतलब परमाणु पर्यंत जो वस्तुएं हैं उनको उसमें धारणा करते हुए स्थिति पदम लभते, स्थिति पद को प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से स्थूले निविशमानस्य परम महत्वांतम स्थिति पदम चित्तस्य, तो स्थूल में भी यदि हम धारणा करते हैं तो परम महत्व जो है, महत्त्व, वहां तक का विचार करते करते और उसमें भी स्थिति पद को प्राप्त कर सकता है चित्त। मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज की भी धारणा की जा सकती है और स्थूल से स्थूल और बड़ी से बड़ी और बड़ी से बड़ी और बड़ी से बड़ी चीज का भी जो है की धारणा की जा सकती है, और धारणा करके चित्त को रोका जा सकता है। एवं ताम उभयम कोटिम अनुधावतः यो अस्य अप्रतिघातः स परो वशीकारः। तो इस प्रकार की उभय कोटि की है ना जो है ना में जाता हुआ चित्त जब अप्रतिघात रूप से, मतलब जो है जिसमें वो ठहरा है तो उसमें ठहरा ही रहे, उसमें से हट न जाए, अप्रतिघात रूप से जब वो रहता है तो वो सा परो वशीकार है, वो जो विशेष भाव है, परम भाव, वो वशीकार है। और तद वशीकारात् परिपूर्णम योगिनः चित्तम न पुनरभ्यास कृतम कर्म अपेक्षते इति। तो उस वशीकार से पूर्ण, मतलब उस अवस्था से पूर्ण जो योगी का चित्त होता है, न पुनरअभ्यास कृतम परिकर्म, तो अभ्यास के द्वारा जो परिकर्म जो किया जाता है चित्त को शोधन करने के लिए, कि चित्त को रोकने के लिए, चित्त जो है
कि चित्त को रोकने का अभ्यास करके हम चित्त को रोकें, तो उस प्रकार का जो परिक्रम है उसकी आवश्यकता फिर नहीं रहती है, क्योंकि ये परिक्रम यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। और ये परिक्रम मतलब किसी भी पदार्थ में वो चाहे योगी तो उस पदार्थ में अपने चित्त को रोकने का सामर्थ्य आ जाता है। तो ये यहाँ पर ये वशीकार शब्द के द्वारा यही बताया गया है। तो मतलब छोटे से छोटे परमाणु से लेकर के परम महत्व पदार्थ तक जितने भी पदार्थ हैं उन सारे पदार्थों में योगी जो है अपने चित्त को रोक सकता है, और जहाँ चाहे वहाँ रोक सकता है, और अप्रतिघात रूप से रोक सकता है। मतलब उसमें यूं नहीं है कि उसका चित्त थोड़ी देर रुकेगा और हट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो वो वशीकार अवस्था है, और वो वशीकार अवस्था जब आ जाती है तो चित्त बिल्कुल निर्मल हो जाता है, उसमें फिर और किसी परिक्रम की अपेक्षा नहीं रहती है। ये बात यहाँ पर बताई है। फिर इसके बाद में अगला सूत्र जो है वो कल करेंगे, क्योंकि इस विषय में कुछ प्रश्न होंगे। आज जो मैंने थोड़ी सी बात बताई होगी, कई सारे प्रश्न होंगे, वो प्रश्नों पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हाँ जी, इस विषय में और कोई प्रश्न है? तो स्वामी जी, तो चित्त का शोधन हुआ, मैं चित्त जो है निर्मल शांत हो जाए, वो प्रक्रिया जो आपने बताई थी वो यही धारणा के माध्यम से? हाँ, वो धारणा के माध्यम से है। वो धारणा जो है ना, धारणा का बड़ा रोल है। मतलब संयम में धारणा मूल है ना। धारणा, ध्यान, समाधि, त्रयम एकत्र संयम, ये तीनों संयम है। तो इसमें धारणा मूल है, धारणा सबसे पहले चलेगी, धारणा के बाद ही ध्यान आएगा, और ध्यान के बाद ही समाधि आएगी। और धारणा किसकी करें, ये जो चीज है ना, इसमें सब बताने के लिए धारणा आप किसी की वस्तु की भी करेंगे, सूक्ष्म से सूक्ष्म हो, बड़ी से बड़ी हो, है ना, या वीतराग विषय चित्त जो है महापुरुष, उनके चित्त का भी हम की भी धारणा कर सकते हैं। या स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबन, मतलब स्वप्न के समान जो ज्ञान है या निद्रा के समान जो ज्ञान है उसका भी आलंबन कर सकते हैं। या यथाभिमत ध्यान, मतलब जिस वस्तु को हम जो है ना सामने देखा, उसी के बारे में, चलो इसके बारे में धारणा कर लेते हैं, तो उसके अलावा बाकी सब विषय हटते चले जाएं। तो मतलब इसमें महर्षि पतंजलि ऋषि ने देख लिया है कि भी देखो, ये एक ही प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए कि एक प्रक्रिया से एक साधक को लाभ मिलता है, उसी प्रक्रिया से दूसरे को लाभ मिले नहीं मिले ये संभावना नहीं है। अलग अलग स्थितियां सबकी होती है। तो कोई ध्यान मतलब धारणा करे दीपक पर, कोई धारणा करे नाक के ऊपर, कोई धारणा करे किसी नक्षत्र तारों के ऊपर, कोई धारणा करे पेड़ के ऊपर, उसके फूल के ऊपर। धारणा कहीं भी है तो धारणा चित्त को रोकेगी। ठीक है जी। ओम महाराज जी। हाँ ओम जी। तो महाराज जी, जो धारणा है ये इस प्रोसेस को समझने के बाद जो करते हैं वो तो समझ में आ गया, अगर इसको समझे भी अगर करते हैं तो उनको भी लाभ होता ही है। हाँ होता है। तो फिर वो जब इस प्रोसेस को समझेंगे तो वो चीज उनके काम आ जाएगी। हाँ काम आ जाएगी। बाकी प्रोसेस तो फिर भी समझना ही रहता है, या बगैर समझे भी काम कर जाता है। देखो अधिकतर जो मतलब कई ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े कथाकार रहे हैं, जिनके बहुत बड़े फॉलोअर रहे हैं, या आजकल जो लोग ध्यान कराते हैं, जैसे महर्षि महेश योगी जी, वो धारणा का बहुत अभ्यास कराया करते थे। ओशो जो है धारणा का बहुत अभ्यास कराया करते थे। इसी प्रकार से आसाराम जी से लेकर के और सब लोग जो ना ये धारणा का बड़ा अभ्यास कराया करते थे। तो वो लोग, ये बात ठीक है कि वो धारणा पे अटका के रख देते थे, लेकिन मतलब वो धारणा का अभ्यास कराते थे तो उनके साधकों में हम देखते थे कि मतलब बहुत सुधार होता था। जैसे मैं आसाराम जी के बारे में कहूँ कि उनका व्यक्तिगत जीवन जो रहा जैसा रहा है ना, पर उनका जो है असर जो था समाज के ऊपर वो इतना ज़्यादा था। हमारे गांव के आसपास की मतलब जितने भी गाँव को मैं जानता हूँ, लगभग उन गाँवों में मतलब उस समय जब 1992-93 में जब उनका वहाँ प्रभाव बढ़ा था, तो लगभग हजारों लोगों ने मांसाहार छोड़ा था। हजारों लोगों ने जो है ना बीड़ी छोड़ी थी, गुटखा छोड़ा था, पता नहीं क्या क्या जो है ना, ऐसे समूह के समूह जो है वो मतलब छोड़ते थे। तो ये धारणा आदि का देखो फल तो जो है समाज में मिलता ही है, दिखता ही है। मैं इस बात को कहकर के कोई यूं नहीं है कि मैं उनका अनुमोदन या जो है ना अननुमोदन, ना मैं उनका अनुमोदन कर रहा हूँ, ना मैं उनकी निंदा कर रहा हूँ, ना स्तुति। हाँ, वो आप तो बगैर राग द्वेष के बता रहे हो यथार्थ। हाँ जी। तो महाराज जी फिर इनका इस बात का फल तो मिलेगा ही महाराज जी को, उनको आसाराम जी को। हाँ, इन चीजों का फल तो मिलेगा। हाँ, जो पाप की उनका बालक मिल जाएगा वो एक अलग बात है। हाँ, पर वो उस स्थिति में पहुंच गए थे कि वो और भी चाहते ना तो बहुत बड़ा काम और कर सकते थे। ठीक है महाराज। स्वामी जी, जो संध्या के मंत्र है ये भी धारणा इनमें खो जाना, ये भी धारणा? हाँ माना जा सकता है। बिल्कुल धारणा है। मंत्र का सहारा लेकर के हम जब अपने चित्त को रोकते हैं वो भी एक धारणा है।
हाँ, कोई भी आलम्बन का सहारा लेकर के मन को रोका जाता है तो धारणा है। फिर वो चाहे ईश्वर हो, चाहे मंत्र हो, चाहे कोई है ना गुरु हो, चाहे वो है ना जो है कोई क्रिया हो, कोई स्थान हो, कोई वस्तु हो, वो सब जो है ना वो धारणा में आएंगे। ओम महाराज जी। हाँ ओम जी। किसी संगीत का उसमें मगन हो जाना और नाचना, इस तरह की ये चीजें होती हैं। ये देखो ये भी धारणा का एक प्रकार है, और ये ओशो कराया करते थे। वो जो है वो संगीत का सहारा लेकर के, महाराज जी, ओम जी महाराज जी, महाराज जी सुन रहे होंगे, वो ओशो जो है, हाँ हाँ जी, ओशो क्या करते थे, बहुत सारे लोग जब आते थे तो संगीत एक से एक एक्सपर्ट संगीत वालों को रखते थे, एक से एक एक्सपर्ट, और वो जो है संगीत बजवाते थे और लोगों को नचवाते थे। तो लोगों को नचवाते थे तो खा पी करके लोग बैठे हैं, अब वो जो ना मतलब फ्री उनके पास जो आता था वो बिल्कुल टॉप क्लास वाले लोग आते थे, तो न तो कोई काम करते थे ना कुछ और। तो जब वो उनको नचाते थे, आधा घंटा नचवा दिया, ये नाचो तुम तो, है ना, मतलब अपनी मस्ती में नाचो, और वो नाचते थे, नाचते नाचते थक जाते थे थक जाते थे, फिर वो उनको लिटा करके ध्यान कराते थे। तो ध्यान, अब मैंने कल कहा था ना कि जैसे शारीरिक श्रम हो जाए, शरीर थक जाए, तो चित्त को जो रोकने में थोड़ी सरलता होती है, तो उस ट्रिक का वो उपयोग करके और वो है ना जो है मन को रुकवाते थे, और लोगों को लगता था कि यार क्या गजब हो गया, मतलब गुरु की कृपा हो गई और मेरा मन देखो एकदम शांत सा हो गया है, शांति, थक जाते थे, तो इस ट्रिक का उपयोग करवाते थे वो। लेकिन महाराज जी ये तो फिर मन तो पता नहीं क्या क्या करवाएगा, कैसे कैसे भावनाएं लाएगा, क्या क्या उसकी इच्छाएं होंगी, ये भी तो ठीक नहीं है। देखो क्या है, मन क्या क्या चीज लाएगा वो बात की तो मैं चर्चा अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन धारणा की बात कर रहा हूँ कि यदि मन जो है ना किसी एक चीज में भी धारणा में रुक गया है, तो वहाँ मतलब उस मतलब मन जो है, या चित्त की बात करें अपन, चित्त धारणा के द्वारा भी हमने कहीं रोक लिया है तो एक जगह रुक गया है, तो फिर वो दूसरी जगह भी रुक सकता है वो। देखो जहां पर रोका है वो विषय जो है, हो सकता है कुत्सित हो। मैं चाह रहा था, मैं सोच रहा था कि ऐसा प्रश्न कोई पूछेगा कि यथा भी मत ध्यानाद्वा, जो ना कि भैया जहां पर मन करे वहां ध्यान लगा दो, तो कोई लड़का जो है ना लड़की के ऊपर ध्यान लगाए, लड़की लड़के के ऊपर ध्यान लगाए, तो क्या वो भी ध्यान ही है? हाँ, वास्तव में वो भी धारणा तो है ही। धारणा जो है मन को एक जगह पर रोकना, वो तो धारणा है ही, लेकिन वो जो जिस सीढ़ी पे चढ़ा है उस सीढ़ी आगे बढ़ता है, वो आगे बढ़ता है। एक जगह पर उसने ना मन को रोका है, उसने सोचा अच्छा मन को ही रोकना है, तो मन को रोकने के लिए फिर वो सोचता है चलो और आगे मैं इस चीज़ पे रोक के देखता हूँ, फिर मैं इस चीज़ पे रोक के देखता हूँ, फिर मैं इस चीज़ पे रोक करके देखता हूँ। तो यदि वो आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से वो भी एक सीढ़ी हो जाएगी, उसमें भी उसको सहायता तो मिली ही है मन को रोकने में। मन एकाग्र तो उसमें भी होता है। महाराज जी, जी महाराज जी, ओशो ने यहाँ तक ले गए साधकों को, तो ये तो ओशो ने खूब अच्छा काम किया। फिर ओशो को इन चीजों को पता था, तो उन्होंने आगे की प्रोसेस पर उनको क्यों नहीं समझाई? देखो क्या है, ओशो समझाने के मूड में थे या नहीं थे वो बात की बात है, पर ओशो खुद आगे की प्रोसेस का मैं तो ये पूछ रहा हूँ, पर ओशो खुद समझे हुए थे कि किन इन चीजों का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, और उन्होंने इन चीजों में से बहुत सारी चीजों का उपयोग करवा करके दिखाया, और समाज को उसका लाभ मिला, तो समाज जुड़ा है। ठीक है महाराज। हाँ, मतलब देखो ओशो यूं तो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत ही है ना जो है ना बड़े ज्ञानी थे, उनको इन चीजों का पता तो था, लेकिन वो अब किस तरफ ले गए हैं और उनका मन के भाव क्या थे वो सब वो जाने या परमात्मा जाने। हाँ जी, और कोई प्रश्न किसी का? स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। मेरा ये प्रश्न है स्वामी जी, जितने भी मतांतर वाले जो हमारे गुरु रहे हैं, मान लो कोई राधा स्वामी, कोई ब्रह्मा कुमारी, बोधि, जितने इनको ज्ञान तो थोड़ा होता ही है विद्याओं का, तो परंतु फिर ये ऐसे समाज को तो चला देते हैं और खुद भटक जाते हैं, तो फिर ये क्या मतलब है इसका स्वामी जी? देखो, जिस ज्ञान के प्रति, जिस ज्ञान को वो उन्होंने पढ़ा, उस ज्ञान का आदर उनका नहीं रहता है। उनका क्या, देखो मैं किसी एक व्यक्ति का नाम क्या लूं, मैं तो मेरा ही नाम लूं, कि जिस ज्ञान को हम पढ़ते हैं उस ज्ञान का हम उतना आदर नहीं करते हैं जितना आदर हमें करना चाहिए। आदर का मतलब ये है, मैंने पहले एक दिन बताया था कि ज्ञान के 4 सोर्स हैं। एक परमात्मा है, एक शास्त्र है,
एक गुरु है और एक अपना अनुभव है। हमें जितना ज्ञान है, आप सभी अपना अपना आकलन करें, भले दूसरे के ऊपर क्यों अपन जाएं कि भैया इतने बड़े बड़े नाम अपन लेते हैं कि राधा स्वामी और ये नाम और ओशो और रजनीश जो ना, तो अपन अपने को खुद को देखें कि जितना ज्ञान हमें है, क्या उतने ज्ञान का हम ना उपयोग करते हैं। सच बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, हमें सबको पता है। सच बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, ये सब सबको पता है। और मुझे बताओ इस ज्ञान का है ना जो है ना, क्या ये जो ज्ञान है वो टूटता है या नहीं टूटता है? बताओ जरा। नहीं कर पाते महाराज जी। है ना, मतलब हम खुद ही नहीं कर पाते हैं, हम दूसरों के ऊपर आरोप तो लगाते हैं, सहज रूप से लगा लेते हैं। हाँ, और सामाजिक जीवन में तो देखो एक प्रबुद्ध व्यक्ति को लगाने ही पड़ेंगे ये आरोप ऐसे जो ना कि भैया वो ये गलती कर रहे हैं, वो ये गलती कर रहे हैं। जब देखते हैं भैया वो ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हैं तो अपन आरोप लगा देते हैं, ठीक बात है। लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ कि हमें जितना ज्ञान पता है उतने ज्ञान का तो आदर हम भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारे गुरुजी इस बात को बार बार कहते थे, वो बोले बेटा अपने ज्ञान का आदर करना सीख लोगे ना तो सबसे बड़ी बात है इसका आदर करना। तो जो आप लोगों को ज्ञान है उसका आदर आप लोग पहले शुरू करो। ये जो अपने को पता है पहले उसको तो अपन जीवन में उतार लें। यदि वो नहीं उतरा तो फिर तो उनमें और हमारे में कोई बहुत अंतर थोड़ी है। ठीक है, उनको मौका मिल गया है, अपने को मौका नहीं मिला, इसलिए अपन यहाँ से गाली दे रहे हैं। यदि राधा स्वामी बनने का मौका अपने को मिल जाए आप लोगों में, तो थोड़े दिन में आप लोग भी वैसे बन जाओगे। फिर उसके बाद में जो है ना दूसरे लोग आपके ऊपर आरोप लगाने शुरू कर देंगे। ये तो चीज़ है ना जो है कि अपने को मौका नहीं मिला है, अपन बड़े महात्मा नहीं बने हैं, या अपन बड़े जो है ना कोई है ना जो है आजकल, क्योंकि महात्मा शब्द यूँ नहीं पैंट शर्ट पहन करके लोग महात्मा खूब बनते हैं जो है, तो वो वैसी फॉलोइंग हमारी नहीं है, वैसे इतने भगत अपने नहीं है, इतने बड़े बड़े आश्रम अपने नहीं है। उन आश्रमों में अपन बैठ जाए तो अपना भी हाल यही हो जाएगा। क्योंकि मूल तो यही है ना कि हम अपने ज्ञान का आदर नहीं करते हैं। समस्या यहीं से शुरू होती है कि हम अपने ज्ञान का आदर नहीं करते हैं। हमें जितना ज्ञान है पहले हम उसका आदर करना शुरू कर दें, और जब हम अपने ज्ञान का आदर करना शुरू कर देंगे तो लोगों से जब ये कहेंगे कि भाई अपने ज्ञान का आदर करो, तो धीरे धीरे वो कहने में बात समझ में आएगी, अच्छा लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो योग दर्शन की कक्षा जो है ना, ये तो अपने स्वयं के लिए ही है। दूसरे का खंडन करना या दूसरे को वो करना, उसके लिए तो सब बात की चीजें हैं, पहले स्वयं के लिए ही है ये। सही कह रहे हैं। जी धन्यवाद जी। स्वामी जी, जितने भी वैदिक हमारा जो मत है, हमारा जो धर्म है वो तो वैदिक धर्म है जी। बाकी जितने मत मतांतर है सब अवैदिक, उनको हम कह सकते हैं कि अवैदिक के मत वाले हैं। हाँ देखो, वेद विरुद्ध जो भी चीजें हैं वो सब अवैदिक ही हैं। उसमें वो क्या करते हैं, कुछ चीजें वैदिक की जोड़ते हैं क्योंकि उन चीजों को वो चीजें असरदार हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है ना वो अपने मन मर्जी से उसमें जोड़ते हैं, अपने निजी स्वार्थों के कारण से, लाभ के कारण से, लोभ के कारण से वो उन चीज़ों को जोड़ लेते हैं। तो एक विवेकी व्यक्ति वो देख सकता है कि ये चीज़ें जो है ये तो वहाँ से आई है, ये वहाँ से आई है, और ये इन्होंने अपने मैनेजमेंट के कारण से जोड़ी है, और ये इनका अपना लोभ है इसके कारण से जोड़ी है, ये इन्होंने इतनी बड़ी जो इनके भगत हैं इन भगतों को जोड़े रखने के लिए इन्होंने ये काम किया है। एक विवेकी व्यक्ति देख सकता है, समझ सकता है। वो कार्य ठीक माना गया है ना देखो, इन सब का फल जो है ना, जो भी गलत करेगा, दूसरे को गलत रूप से बहकाएगा, उसका फल जो है ना वो मिलेगा ही मिलेगा, पक्का है। प्रणाम स्वामी जी। हाँ प्रणाम जी। स्वामी जी, मेरे ना दिमाग में एक ना प्रश्न सा आया हुआ था, कल भी आया था, तो और अभी जो थोड़ा सा सब्जेक्ट उधर हो गया तो इसलिए वो पूछने में आ गया कि हाँ, जो कुछ महापुरुष अपने हुए हैं तो इनका कर्माशय बहुत अच्छा होता है, फिर उसके बाद भी जब इनका जो अंत टाइम आया तो जो मृत्यु है वो बहुत भयानक तरीके से आई है, ऐसा कुछ है। तो देखो, ऐसा कैसे हुआ वो? आपको ऐसा लग रहा है कि मृत्यु बहुत भयानक आई है, ऐसे किस महापुरुष की मृत्यु भयानक आई है बताओ ना। जैसे अपने महर्षि दयानंद सरस्वती जी को, उनकी मृत्यु तो बिल्कुल भयानक नहीं थी। है जी? उनकी मृत्यु तो बिल्कुल भयानक नहीं थी, बिल्कुल शांत अवस्था में थे और बिल्कुल एकदम प्रसन्न अवस्था में थे, और जो है मृत्यु से पहले तक बिल्कुल चेतना में थे, और ना जो है चेतना में उन्होंने अपनी मृत्यु को जो ना का वर्णन किया है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं से मृत्यु का वर्णन किया हो। मृत्यु आई नहीं है, मृत्यु बुलाई है कि अब आजा, तेरे को अनुमति है, और बिल्कुल कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, बिल्कुल एकदम सहज है। बिल्कुल ऐसी अवस्था की मतलब हाँ, खड़े हुए नास्तिक भी आस्तिक बने हैं। अच्छा, ये जैसे हम महाभारत की बात करें, मतलब जो उसमें कुछ वीर योद्धा थे वैसे उनको भी देख सकते हैं, मतलब उनकी भी मृत्यु जो है ना उनकी भी सहज है। आप यदि देखेंगे पितामह भीष्म जो है उन्होंने सरसैया पर रह करके बहुत उपदेश दिया है, और वो उपदेश भी आप पढ़ेंगे ना
तो वो अनुशासन पर्व नाम से महाभारत में है और बहुत मतलब विशेष उपदेश है। मतलब ऐसा लगता है जैसे गीता और ये सब तो कुछ नहीं है उसके सामने, इतना दिव्य उपदेश है वो, बहुत अच्छा उपदेश है। तो कैसे कह सकते हैं कि मृत्यु भयानक है? क्या प्रसंग है? पांडव हिमालय में गले थे, ये फिर कैसे इसको? हिमालय में गले मतलब वो हिमालय में जा रहे होंगे तो वहां गिर पड़े तो है ना, जो है ना, उसमें आदमी हिमालय में है तो हिमालय में गलेगा, यूं थोड़ी कोई विंध्याचल में जा गलेगा। मतलब उसको सहज रूप से लोग हिमालय में गल गए, मतलब हिमालय में आप ऊपर चढ़े होंगे तो है ना, जो है बुढ़ापा तो आ ही गया था। बुढ़ापे में जो ना आदमी भगवान राम की सरयू नदी में बता रहे हैं, फिर वो कैसे करें? भगवान राम की सरयू नदी में बता रहे हैं, उसको कैसे करें? हाँ वो भी एक मतलब उन्होंने भी अपने जीवन को भैया क्या इतना बहुत है, पर्याप्त हो गया। और ना जो है वो प्रक्रिया किस ढंग से रही होगी वो तो वहाँ की परिस्थितियों को देख करके, उस समय की परिस्थितियों को देख करके उसका आकलन किया जा सकता है। पर मतलब इस एक घटना से अपन ये नहीं कह सकते कि मैं ना भगवान श्री राम जो है वो अविवेकी थे या ऐसे, ऐसा नहीं हो सकता। वो बिल्कुल विवेक की अवस्था में थे और बहुत ही मतलब जो है राग द्वेष रहित अवस्था वाले व्यक्ति महापुरुष थे। वो हमें हमारे दृष्टिकोण से लग रहा होगा ऐसा, मतलब मैं कह सकता हूँ। हाँ हमें लग सकता है भैया कितना भयंकर ना, हमें ऐसा लगता है ना कि मृत्यु जब कोई महापुरुष की मृत्यु हो तो ऐसी हो कि वो मतलब जो है कि सब देवी देवता आ रहे हो और वो ना रथ लेकर के आ रहे हो, बोले भैया चलो और चलो और चलो, और फिर वो ना वो महापुरुष जो है वो बढ़िया वो मतलब एक कल्पना अपन बना लेते हैं कि ऐसी मृत्यु होनी चाहिए, और हुई ऐसी नहीं। जहर दे दिया, जहर दे करके शरीर से निकल रहा है सब ना, और पूरे शरीर में फोड़े हो रहे हैं, पूरे शरीर में है ना वो हो रही है, और ऐसे ऐसी परेशानी होगी तो अपन तो बहुत परेशान हो जाएंगे। आप उस महापुरुष के जीव चेहरे को देखो ना, उस महापुरुष के चेहरे पर कोई शिकन है क्या? उसको कोई शिकायत है क्या? वो शिकायत में नहीं है बिल्कुल भी। हाँ उनका जीवन समाधान युक्त है, बिल्कुल शिकायत वाला नहीं है। हाँ ओम जी, जैसे आपने बताया कि वेद विरुद्ध जो आचरण है वो तो ठीक है ही नहीं। हाँ। लेकिन अभी इसमें वेद भाष्य में के आधार पे आप बता रहे हो ये किसी संगीत पर नाचना कूदना हो अल्लाह जोर जोर से चिल्लाना, और ओशो ने यहाँ तक कहा कि भाई सब कुछ इनको खिला पिला के फिर नचाओ, और एक कदम आगे बढ़ गए संभोग से संवाद तक भी पुस्तक लिख दी। तो क्या फिर ये वेद सम्मति माने कि ये कुछ ना कुछ तो देखो मैंने प्रक्रिया में आता ही है? मैंने कोई उसको वेद सम्मत नहीं बताया है, मैंने केवल आपको है ना वेद विरुद्ध तो बता दें फिर। हाँ वेद विरुद्ध बताया ना मैंने उनको, वेद विरुद्ध बताया उसने बहुत सारी चीजें जो है ना। जी सुनो एक बात में धारणा की धारणा फिर इसमें सुनो सुनो इसकी धारणा का साधन है ही। सुनो एक बात सुनो, आपके खेत में गए, उस खेत में एक धतूरे का पेड़ भी है, एक भांग का पेड़ भी है ना, एक मिर्ची का पेड़ भी है, टमाटर का पेड़ भी है ना। आप जाते हैं, आप कौन सा फल चुनते हैं, उस पेड़ का सामर्थ्य जो है ना, उस खेत का जो सामर्थ्य है वो सब पेड़ों को उत्पन्न कर सकता है। मैं तो देखो जो आकलन अभी जो किया था, न मैं किसी पक्ष में किया न मैंने विपक्ष में किया, मैंने बस केवल ये बताने का प्रयास किया कि धारणा का प्रयोग बड़े बड़े लोग ये करते रहे हैं और धारणा से लोगों को लाभ मिलता है, लेकिन वो लोग ये बताने का प्रयास करते हैं कि तुम्हें जो लाभ मिला है वो हम दे रहे हैं, और इसलिए उनमें वो है ना जो है ना अंधश्रद्धा पैदा करवाते हैं। पर वास्तव में धारणा का लाभ होता है, वो धारणा कहीं भी होगी तो धारणा का लाभ होता ही होता है ना। तो केवल में उतने अंश में कि भैया धारणा तो वहाँ पर है, और धारणा का प्रयोग जो योग दर्शन की जो धारणा वाला जो पक्ष है, उस पक्ष को लगभग सबने स्वीकार किया है, चाहे वो महेश योगी हो, चाहे वो ओशो हो, चाहे वो आसाराम हो, चाहे और राम रहीम से लेके वो सब लोग हों। मतलब योग दर्शन के धारणा पक्ष को का लाभ जो है ना वो लोग लेते हैं, और वो दिखाना चाहते हैं कि देखो जो लाभ मिल रहा है वो हम दे रहे हैं, जबकि वो है ना वो धारणा का लाभ है। तो धारणा का लाभ तो होता है, बाकी में उसके नाचने या उनका उससे जो है मैं अपने आप को सहमत थोड़ी बता रहा हूँ। हाँ जो आपने जो बात बताई है, जो आपने एक बात और बताई है संभोग से समाधि, तो ये जो संभोग से समाधि शब्द जो है आपने संभोग जो है शब्द है, इस शब्द को करण में लिया है या संप्रदान में लिया है? करण में लिया है या संप्रदान में लिया है? नहीं ये दोनों शब्द नहीं समझ पाया मेरा। एक करण में भी से आता है, आपने कई बार पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण ने से द्वारा है ना, संप्रदान के लिए अपादान से, तो समझना वो ये करण में है या अपादान में है? वहां पर भी अपादान में भी से है, अपादान में भी से है। और जैसे वो बस से गया, जैसे वो बस से गया
तो बस से गया का मतलब है बस में बैठ करके गया, बस को पकड़ करके गया है। यहाँ पर जो से शब्द है ये करण अर्थ में है, करण में है, और एक अपादान में से होता है। जैसे वो यहां से गया, तो यहां से गया मतलब यहां को छोड़ गया, इसका उपयोग नहीं किया उसने। वो पेड़ से गिरा तो पेड़ छोड़ दिया है, पेड़ का उपयोग नहीं किया, अब पेड़ से गिर गया है, तो ये अपादान में से है। तो आप बिल्कुल ये स्पष्ट है ना कि ओशो ने वहां पर जो से शब्द है वो अपादान अर्थ में नहीं लिया है, करण अर्थ में लिया। ये बिल्कुल स्पष्ट है या नहीं है? केवल भाषा में हम शब्द देख करके ये नहीं समझते हैं। संभोग से समाधि का मतलब ये भी हो सकता है कि संभोग से हट करके समाधि की तरफ बढ़ो। वहां पर भी वाक्य ये का यही आएगा, संभोग से समाधि, भोग से योग की ओर। तो ये आप भोग से योग की ओर का दोनों अर्थ कर सकते हो कि भोग के द्वारा योग की ओर करण अर्थ में, और भोग से योग की ओर अपादान मतलब भोग को छोड़ो और योग की तरफ जाओ, तो भी से शब्द का प्रयोग होगा। होगा नहीं होगा? प्रयोग हो रहा है ऐसा सुनने में और देखने में आता आपने सुनाया है, आपने उस पुस्तक को पढ़ा नहीं है। एक बार उस पुस्तक को पढ़ना, फिर पढ़ करके, क्योंकि मैंने भी पढ़ा नहीं है ज्यादा में ना। नहीं, पुस्तक को तो साइड में रख दे महाराज जी, वहाँ तो क्रियाएं होती हैं। वहाँ के तो कई बार वीडियो आते हैं, चित्र आते हैं। देखो ऐसे जो चित्र और वीडियो जो है ना, वो उसके समर्थक रहे नहीं रहे वो बात अलग है। बाकी वीडियो उससे जो है ना चीजें, तो अच्छी अच्छी जगहों के भी वीडियो ऐसे आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो है ना जो है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वेद पाठ करने वाले लोग हैं, वो भी ऐसी उनकी वीडियो आ जाए, इसका मतलब ये थोड़ी हो जाएगा कि वेद निंदित हो जाएगा। हाँ, ओशो ने जो है ना, ओशो ने जो है ना इस चीज को प्रमोट किया है थोड़ा सा, और ये उस पक्ष में जो है ना उनका मतलब उसका पाप उनको लगेगा जो पक्ष को ना। हाँ, लेकिन आपने जो संभोग से समाधि शब्द जो है ना वो पुस्तक का वो किया ना, उस पुस्तक में, क्योंकि उस पुस्तक को थोड़ा सा तो पढ़ा है मैंने, तो वहां पर वो जो जिस रूप में अपन लेते हैं उस रूप में तो वहां नहीं है, वहां अपादान अर्थ में है। और संभोग से समाधि मतलब संभोग से हट करके आप समाधि की तरफ चढ़ो। लेकिन वो क्या कलाकार ऐसा था कि शब्द ऐसे बनाता था कि समझने वाले लोग जो है ना उनको ऐसा समझ में आए कि मतलब जो है, जो अच्छा समझना चाहे वो अच्छा भी समझ सकता है, जो बुरा समझना चाहे वो बुरा भी समझ सकता है। उनका जो भारत में कुछ प्रवचन थे तो ईश्वर की हत्या, अब वो ईश्वर की हत्या, अब वो है ना जो है, जबकि ओशो ईश्वर को मानते थे, ये बिल्कुल पक्का है। अभी मेरे मतलब कुछ ऐसे थे, एक मार्क्सवादी व्यक्ति थे जिनका एक बालक जो है ना कलेक्टर है, एक बालक, एक गुड़िया एसपी है और एक गुड़िया कमिश्नर है, 3 बच्चे और तीनों और भयंकर आर्य समाजी थे, घनघोर आर्य समाजी थे। उनके पिताजी बहुत भयंकर आर्य समाजी थे, वो स्वयं भी आर्य समाजी थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अब वो बिल्कुल नास्तिक हो गए हैं और भयंकर नास्तिक हो गए हैं। भयंकर नास्तिक हो गए, उन्होंने बोले जी जब से मैंने मार्क्स को पढ़ा है तो सब फीके लग गए। अब वो ये उनका स्टेटमेंट था, तो उनसे थोड़ी देर हमने चर्चा भी करी, फिर वो पता चला कि भैया तो ओशो को मानते हैं। तो मैंने कहा कि ओशो तो ईश्वर को मानता था। बोले हाँ वो मानता था, बोले इस चीज में जो है ना वो थोड़ा सा पीछे रह गया, बोले उन्होंने स्टेटमेंट दिया। हाँ, वो हमारे भी एक मार्क्सवादी मित्र हैं, वो भी यही कहते हैं, बोले आर्य समाज वालों में हमें कोई बड़ा फर्क नहीं है, तुम मानते जानते हुए भी करते नहीं हो, हम बोले उसको सिरे से नकार देते हैं। तो बड़े आग्रह बने हुए हैं लोगों के, आग्रह रहित होकर के चिंतन करेंगे तो अच्छा लगेगा। और ना ऐसा नहीं है कि देखो ओशो में कोई अच्छाइयाँ नहीं थी, यदि वास्तव में बहुत पढ़ा है जी, बहुत पढ़ा मैंने ओशो को। हाँ, ओशो को मैंने बहुत पढ़ा जी। हाँ, तो मेरे को तो वो ध्यान में तो उनके बराबर कोई और दिखाई भी नहीं दे रहा। हाँ, और वो अपने सिद्धांत से ज्यादा विरुद्ध जा भी नहीं रहे। हाँ, यदि देखा जाए ना ओशो का, यदि उस समय की सरकार ने समर्थन कर दिया होता, इंदिरा गांधी ने यदि सपोर्ट कर दिया होता उस समय ओशो को, तो ओशो पूरी दुनिया से जो ना ये क्रिश्चियनिटी को तो खत्म कर देता, इतना सामर्थ्य था उसमें। और उसके पास में बहुत सारी सिद्धियां भी थी। देखो ये भी बात जो ना, विभूतियों की बात जो कर रहा हूं ना, विभूतियों की बात, तो मतलब ये यथार्थ घटनाएं कोई बहुत ज्यादा पुरानी तो है नहीं, तो नई घटनाएं हैं। नई घटनाएं हैं कि ओशो जो है, जिस जेल में ओशो को रखा जाता था, तो उस जेल के जितने भी प्रहरी होते थे वो प्रहरी मतलब थोड़ी देर बाद में बदले जाते थे और फिर दोबारा वो प्रहरी कभी भी नहीं लगाए जाते थे, क्योंकि वो जो है मतलब लोगों ने देखा ना कि भैया ये तो आदमी ऐसा है कि ये इसके पास में थोड़ी देर रहता है कोई, तो ये उसको सम्मोहित कर देता है और उसको अपना बना लेता है। कितने ही देश हैं जिन देशों में ओशो के ऊपर बोलने के ऊपर प्रतिबंध लग गया था। ओशो वहाँ हवाई अड्डे पर उतरा, इतने हजारों लोग भीड़ आ गई, और वो लोग जो है ना, तो ओशो बस एक स्टेटमेंट की वो है ना उनको संबोधित नहीं कर सकता था,
तो संबोधित नहीं कर सकता था, तो एक स्टेटमेंट देकर के वो है ना जो है कि मेरे ना बोलने पर इतने लोग आ गए, यदि बोल देता ना तो पता नहीं क्या होता, और ये कहकर के चल दिया। और जब उसको अमेरिका से निष्कासित किया गया था तो ब्रिटेन में उतरने के लिए उसने कहा था कि मुझे केवल 6 घंटे उतर जाने दो, 6 घंटे में सोना चाहता हूँ। तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट बैठी थी इस बात को लेकर के कि ओशो को उतरने दे या नहीं उतरने दे। तो बोले भैया ओशो यदि यहाँ उतर गया तो अपनी संस्कृति को खत्म कर देगा, ये जो है क्रिश्चियनिटी को खत्म कर देगा। तो उसको उतरने की अनुमति नहीं दी थी। और उसने जो है उसने बाद में आकर भारत में भी उतरने की अनुमति नहीं मिली थी, नेपाल में उतरा था। और उसके बाद में फिर जो है उसने कहा था कि मेरे 6 घंटे केवल जिस धरती पर उतरने से उनकी जो है 1900 साल की मतलब 2000 साल की जो संस्कृति है उसको खतरा था। तो ऐसी संस्कृति में कोई दम नहीं है, वो कभी ना कभी जाएगी ही जाएगी। उसने क्रिश्चियनिटी के ऊपर बहुत भयंकर वो प्रहार शुरू कर दिए थे। वो तो थोड़ा सा यदि सरकार का समर्थन मिल जाता, थोड़ा सा वो प्रमोट मिल जाता तो वो अमेरिका से क्रिश्चियनिटी को खत्म ही कर देता। तो ओशो के कुछ पक्ष ऐसे भी हैं जिसमें मतलब ना ऐसा नहीं है ओशो को इतना जल्दी से अपन नकार दें। ठीक बात है, वो नचाने वाला था, यूँ था जी, बहुत कामी था, बहुत वो था, और यूँ कहकर के हम मतलब टिप्पणी कर देते हैं, तो वो ठीक है ना। हाँ ओम जी। स्वामी जी प्रणाम। हाँ रख दो। स्वामी जी, जैसे धारणा का वो आया, ये तो प्रसंग चल ही रहे हैं, और मैं अपने रमेश भैया हैं सवालका से, उनको एक बात जरूर कहूंगी। एक बार उस पुस्तक को जरूर पढ़े आप रमेश जी। उसमें जो हम कहते हैं ना भोग से योग की ओर, उन्हीं सिद्धांतों की पुष्टि की गई है। उसका टाइटल हमें केवल गलत लगता है, लेकिन वो पुस्तक गलत नहीं है ना, वो बहुत अच्छी है। स्वामी जी, अगर हम धारणा बनाते हैं तो योग दर्शन के अनुसार या आपके अनुसार उसका सही पक्ष क्या है? जैसे मंत्रों में बनाई जाए या कैसे बनाई जाए, आप वो बता दीजिए। देखो, मैंने इस विषय में एक बात बोली है कि हर साधक के लिए ये चीज़ अलग अलग रहेगी, और ये कैसे रहेगी मैं ना इस पर चर्चा करूंगा। एक बार 1-2 दिन में जो है ना उस पर चर्चा करूंगा कि धारणा का है ना प्रारूप किस प्रकार का होना चाहिए। क्योंकि मैं भी थोड़ा सा एक अनुकूल वातावरण सा जो है ना, क्योंकि अभी मैं यात्राओं में हूँ, और यात्राओं में चलते चलते जो है ना अभी इन चीज़ों को थोड़ी चर्चाएँ कर रहा हूँ। तो जैसे ही मुझे मौका मिलेगा उस दिन मैं धारणा के बारे में थोड़ा सा है ना जो है क्रियात्मक रूप से उसका भी अभ्यास करवाने का प्रयास करूंगा। और उसमें भी मैं एक बात सबको ये बोलता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वो मेरा स्वयं का अनुभव है, लेकिन सबके लिए अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। कोई किसी चीज़ में, कोई मंत्र के ऊपर ज़्यादा जोर देता है, कोई ओंकार के ऊपर ज़्यादा जोर देता है, कोई किसी शारीरिक क्रिया के ऊपर ज़्यादा जोर देता है, या है ना कोई ईश्वर के विषय को लेकर के उस पर धारणा बना करके ज़्यादा अच्छे से मन को रोक सकता है। तो सबकी एक अलग अलग है ना प्रवृत्ति अलग अलग ढंग की है। तो इसलिए इसमें जो है ना जो जैसा जिसको रुचे वैसा वो करे, मतलब अच्छे से बस अपना उद्देश्य ये है कि धारणा होनी चाहिए, मन रुकना चाहिए। फिर चाहे वो ईश्वर के विषय को लेकर करें, चाहे वो मंत्र को लेकर के करें, चाहे वो ओम को लेकर के करें, चाहे श्वासों के ऊपर करें या शरीर के किसी भी एक अंग पर करें। तो स्वामी जी, ये भी तो एक कल्पना ही होगी। अगर योग कर रहे हैं तो उसमें तो रिजल्ट एक सा ही आना चाहिए, एक सा ही आना चाहिए। तो फिर अलग से कल्पना बनानी पड़ेगी ना? नहीं, कल्पना नहीं, मैं कल्पना की बात यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ। मैं देखो क्या है, मन को जब हम सब चीज़ों से हटाते हैं तो निर्विषय होने से पहले की प्रोसेस है कि उसको किसी एक चीज़ पे लगाओ पहले। जी जी। फिर एक चीज़ पे लगाने के बाद में फिर जब निर्विषय होने वाली अवस्था होगी तब ये सब चीज़ छूट जाएंगी जी। और जब ये सब चीज़ छूटेंगी तब निर्विषय होंगे ना, तब जो चीज़ आएगी ना वो बिल्कुल बिना धारणा के, बिना आग्रह वाली आएगी। हो सकता है उसमें भी आग्रह आ जाए, तो वो साधक को सचेत होकर के, सजग होकर के देखना पड़ेगा, तब जाकर के उसको समझ में आएगा कि अच्छा ये है ना आग्रह मुक्त अवस्था है। और नहीं तो आग्रह कब आ जाते हैं पता ही नहीं चलता है। महाराज जी प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। लेकिन हम जिस विषय पे धारणा कर रहे हैं, जिसका आधार ले रहे हैं, है ना, उसका भी अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ेगा ही थोड़ा कि किस चीज पे धारणा कर रहे हैं। देखो क्या है, मान लीजिए हमने धारणा जो है ना प्रारंभ में ईश्वर के विषय को लेकर के करी है ना, या किसी ने जो है ना अपने शरीर के ऊपर करी, और किसी है ना कामी व्यक्ति ने किसी स्त्री के ऊपर करी। तो धारणा जो है ना, धारणा तो एक जैसी है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को वास्तव में धारणा पे ही फंसना है, धारणा पे ही रुकना है, धारणा उसकी अंतिम सीढ़ी है, तो फिर वो किसी भी चीज़ का धारणा का वो कर सकता है। लेकिन यदि उसको धारणा से आगे बढ़ना है, तो यदि किसी व्यक्ति ने स्त्री को लेकर के भी धारणा करी है तो वो स्त्री छूट ही जाएगी, ये पक्की बात है, स्त्री छूट जाएगी।
क्योंकि वो व्यक्ति जो है ना, धारणा करने वाला जो व्यक्ति है ना, वो मतलब धारणा को केवल एक सहारे के रूप में ले रहा है, और धारणा उसने करी है। इसलिए यथा मत ध्यानाद्वा जो शब्द आया ना, वो इसलिए आया कि तुम धारणा तो चाहे किसी भी चीज की कर सकते हो, कोई बात नहीं है, हाँ, पर धारणा में आगे बढ़ना है, ध्यान में पहुंचना है। तो आप धारणा जो है ना, धीरे धीरे ये देखोगे कि अच्छा मैंने इस चीज में धारणा करके अपने मन को रोका है, अब इस चीज पे रोक करके देखता हूँ, अब इस चीज पे रोक कर देखता हूँ। वो है ना जो है ना, जैसे अपन किसी गाड़ी को चेक करते हैं, तो ब्रेक चेक करना है, तो ब्रेक चेक करने के लिए हम एक बार लगाएंगे, फिर दूसरी जगह लगाएंगे, फिर तीसरी जगह लगाएंगे, पक्की सड़क पे लगाएंगे, कच्ची सड़क पे लगाएंगे, गीली सड़क पे लगाएंगे, थोड़ी फिसलन वाली उसमें लगा के देखेंगे भैया ब्रेक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो ब्रेक जो है ना, ब्रेक का परीक्षण यदि करना है तो सब जगह होगा। और मतलब केवल एक जगह ब्रेक लगा के रुक गया आदमी, तो फिर वो धारणा नहीं कर रहा है। वो तो जो है ना, चलो ठीक है, धारणा मतलब उसको कोई और चीज चाहिए, उसमें धारणा ने सहायता दे दी है उसको, ठीक है, लेकिन जो है ना, उसको कुछ और चीज चाहिए। तो यदि कुछ और चीज चाहिए तो ही वो फंसेगा उन चीजों में, नहीं तो बाकी जो है ना, जिसको आगे बढ़ना है तो वो धारणा में उन विषयों पर नहीं फंसेगा, ये बिल्कुल पक्का है। और जो बात शुरू में आई थी कि विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी, उस सूत्र में जो आया था कि चित्त विषय वाला हो जाए, तो वहां पर चित्त को वशीकार संज्ञा करके, मतलब चित्त में जो है ना वैराग्य पैदा करने के बाद में उन विषयों का चिंतन कर रहा है वो, तो वो विषयों का चिंतन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वहां पर ये बताया गया है कि विषय में फंसने के लिए धारणा नहीं है। धारणा यदि विषय से उपरक्त होकर के उससे मतलब वैराग्य होने के बाद में यदि आप उस विषय पर धारणा करके और आप है ना उसको देखना चाहते हैं कि भैया हाँ एक है ना जो है इससे भी विभूतियां होती है, और ये विभूतियां योग दर्शन में लिखी हुई हैं, और ये योग दर्शन में लिखी हुई है, और एक विभूति विधि हमें आत्मसात होती है, प्रत्यक्ष होती है, तो पूरे शास्त्र में हमारी श्रद्धा होती है, और फिर हम उसमें आगे बढ़ जाते हैं, तो है ना जो है वो सहायक रहेगी। तो ये जो चित्त है, धारणा में पहुंचने वाला जो चित्त है, वो वास्तव में वैराग्य की अवस्था में पहुंच करके जब धारणा में बढ़ेगा तो उस धारणा का लाभ ज्यादा लेगा वो। तो हमारे भीतर वैराग्य का भाव तो आना ही चाहिए। जी महाराज जी, वो पहली वाली सीढ़ियों से जब पूरी होंगी तो फिर अपने आप ही सही धारणा बनेगी। जी जी। अच्छा महाराज जी, एक प्रश्न और कर लूंगी अभी। हाँ। पश्चिमी देशों का तो समझ में आता है कि कृष्ण जी को बचाने के लिए उन्होंने ओशो का विरोध किया, लेकिन यदि इंदिरा गांधी जी ने क्यों विरोध किया? इंदिरा गांधी जी जो है वो एक है ना जो है ऐसी लीडर थी कि वो अपने सामने और किसी को कुछ नहीं देखना चाहती थी। ओशो का एक स्वभाव था कि वो इन लोगों को ज्यादा महत्व नहीं देता था, इनकी गुणगाथा नहीं गाता था वो। इस विषय में जो है ना बड़ा मतलब वो पक्का था। वो जब छिड़ता था अटल बिहारी के लिए तो अटल बिहारी को भी खींच के रख देता था, इंदिरा गांधी को छिड़ता था तो इंदिरा गांधी को, मुरारजी देसाई के बारे में बोलता था तो मुरारजी देसाई को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे कुछ हो। तो जो है और इंदिरा गांधी के समय में वो ज्यादा नहीं रहा, और राजीव गांधी के समय में थोड़ा सा ज्यादा वो रहा। राजीव गांधी ने उसका सपोर्ट नहीं किया, मतलब मुख्य रूप से तो मैं ना इंदिरा गांधी का जो ना, वो मरते समय जब इंदिरा गांधी यदि होती तो इंदिरा गांधी जरूर सपोर्ट करती। इंदिरा गांधी राजीव गांधी का तो समझ में आता है क्योंकि सोनिया गांधी तो भाई प्लांट है ना, हाँ, कृषि को फैलाने के लिए नहीं। वो इंदिरा गांधी जो ना, इंदिरा गांधी उसके अंतिम समय पर यदि इंदिरा गांधी होती तो इंदिरा गांधी का निर्णय अलग होता, ये पक्का था। क्योंकि आज भी देश में बहुत कुछ चक्र चल रहा है कृषि फैलाने का, बहुत सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र है। और आप एक आशाराम जी को जो देखते हैं अपन जिस रूप में, देखो क्या है, मीडिया हमें जो दिखाती है हम वो देखते हैं। क्या मीडिया दूध की धुली हुई है क्या? मीडिया के ऊपर एकदम विश्वास कर लेना ये है ना जो अपने आप में एक महामूर्खता है। मीडिया वालों ने ये जो सब चीजें जो को की है, आशाराम जी पहले भी वैसे ही थे जैसे आज है, वो तो है ना, पर पहले भगवान बना रखा था इन लोगों ने। और जब आशाराम जी का मैं कुछ पक्ष आप लोगों को बताता हूँ, जैसे मैंने उन्होंने नशा के बारे में काफी लोगों को जागरूक किया, ऐसे ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का ऐसा बहुत सारा इलाका है, झाबुआ उधर के इलाकों में उन्होंने क्रिश्चियनिटी को खत्म करने के लिए बहुत बोला है, बहुत प्रयास किया, मतलब इतना प्रयास किया है कि क्रिश्चियनिटी की मतलब जो ना गांव के गांव उन्होंने परावर्तित किए हैं। तो उस चीज से जो है ना सोनिया गांधी को बड़ा वो था, और इस पूरे केस में जो ना कांग्रेस का बड़ा रोल रहा है इनको फंसाने में। और मोदी जी ने, हाँ, मोदी जी को उनका सपोर्ट करना चाहिए था, पर वो नहीं किया। उसके कुछ कारण हैं, वो कारण रहे हैं, इसलिए जो है ना ये चीजें जो है इस रूप में आई हुई हैं। और अपन देखते हैं कि भैया ये तो बिल्कुल ही खराब है और बिल्कुल वो है। तो थोड़ा सा एक विवेक की दृष्टि से आदमी देखेगा ना, तो देखेगा कि हाँ इनके मतलब वो ठीक निर्णय करेगा कि गलत, इनका गलत पक्ष भी है, इनके कुछ सही पक्ष भी है। और इनको जो है ना जिन लोगों ने मतलब फंसाया या किया है, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा विचार किया जाए कि इन्होंने फंसाया, क्यों फंसाया, और ना जो है
मतलब मैं एक बात कहता हूँ कि जब ये प्रसंग चल रहे थे तब है ना जो है सलमान खान के ऊपर भी कई सारे केस चल रहे थे और सब वो चल रहे थे, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल है ना जो है जमानत भी मिली, इनको सब कुछ भी मिला है ना, और इनको जमानत नहीं देने दी, तो उसके कुछ ना कुछ तो कारण होंगे ना। मतलब ठीक है, ये जो ना उन्होंने पाप किया, ऐसे पाप करने वाले लोग ये जो फिल्मी जगत में कितने सारे रोज ये सब पाप करते हैं लोग, है ना। हम इनको इतना हाँ इतनी उस दृष्टि से थोड़ी देखते हैं। जी महाराज जी, उनके पैरेलल कई केस हैं और तो इसलिए जो है ना इस विषय में थोड़ा सा ऊपर उठ करके सोचने की बातें हैं। बस ये हम बहुत आग्रह में बंद करके जब बोलने लगते हैं तो चीज़ें ज़्यादा ढंग से ऐसे ज़्यादा कठोर भी बोल देते हैं, वो हो जाता है। तो निष्पक्ष चिंतन हमारा हो, ऐसी शैली हम सबके भीतर विकसित हो। मेरा तो देखो योग दर्शन पढ़ाने का भाव भी यही है कि आप लोग सोचना देखना और देखना सीख जाएं कि किस प्रकार से सोचा जाता है, किस प्रकार से देखा जाता है, तत्व को किस प्रकार से समझा जाता है। तो फिर आप देखें उसके बाद में मतलब उसके गलत पक्ष को भी देखो, उसके अच्छे पक्ष को भी देखो। राग द्वेष तो यही है ना कि उसकी बुराई को न देखना, ये देश मतलब ये राग है, और उसकी अच्छाई को न देखना ये द्वेष है। तो हम कई बार अच्छाई पक्ष को देखते ही नहीं है। तो राग द्वेष से ऊपर उठ करके हम देखें, बस इतनी बात है। ठीक है, आज के पाठ